नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट स्टडी पर। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ की आपसे चर्चा करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई में जो उम्र सीमा का विवाद है वो बड़े ही सौम्य तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो इस बात का लोगों को संशय तभी से था जब 2016 की एसआई आई। उसके बाद लोगों को ये लगने लगा था कि अब फिर से 5 साल के बाद आएगी। ये बात सही है, लगने लगा था। ऐसी विसंगति जिस जिस प्रदेश में है वहाँ उम्र सीमा काफ़ी अधिक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ भी संगति है वहाँ उम्र सीमा अधिक है तो विवाद खत्म हो गया। लेकिन जहाँ उम्र सीमा अधिक नहीं है, अगर वहाँ भी यही समस्या है तो समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक जो है ये सिस्टम की गड़बड़ी है। और सिस्टम की गड़बड़ी को किस तरीके से प्रदेश का युवा आपने देखा होगा कि भुगत रहा था, उसी के बीच में बहुत ही सौम्य तरीके से उत्तर प्रदेश शासन ने भी अपने मुख्य सचिव को भेज करके कोर्ट में प्रेजेंट होकर के वही हलफनामा दिया। ये सारी बातें तो आप जानते हो। और इन सब जो है जानकारी के बाद में हुआ ये कि आपको आपके संशय के आधार पर जैसा आपने सोचा था हुआ वही। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया और बताने के बावजूद आपको जो है रिलैक्सेशन नहीं दिया। आपने वैकेंसी लाने के लिए पॉलिटिकल लॉबिंग की। उसके बाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल लॉबिंग के साथ साथ में आपने कोर्ट की भी प्लॉटिंग की। कोर्ट की प्लॉटिंग में आपने देखा होगा कि बहुत ही नामचीन 2 लोग जो है, जो कि अपनी एक विरासत बना चुके हैं, आदित्य सिंह, वो भी लगे हुए हैं। वो भी वकीलों की कई जमात के साथ में जो है अपने रिट को फाइल कर चुके हैं। दूसरे तरफ आप देख रहे हैं दीपक सिंह भले ही दूसरे ज़िले से आए हैं, लेकिन उनको अपने ही ज़िलों से बढ़ करके प्यार व सानिध्य देख रहे हैं। परिहार सर ने दिया, विनय सर ने दिया, और हमारा भी लगातार उनका समर्थन जारी है। हमारा समर्थन सभी को जारी है। जो भी एक भी रिट पिटीशन दायर कर रहा उन सबको जो है हम अपना समर्थन करते हैं। लेकिन साथ के साथ में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है एकदम ठीक तरीके से होती गई। और जो है अब अशोक खरे की अगुवाई में आपकी रिट पिटीशन को फाइल करने का पूरा जो है जो ग्राउंड है वो तैयार हो चुका है। और मंडे को मोस्ट प्रोबेबली 99% जो है रिट पिटीशन फाइल हो जाएगी दीपक सिंह की अगुवाई में। और अशोक खरे नो डाउट उत्तर प्रदेश में जाने माने चेहरे हैं कोर्ट के लिए, बहुत बड़े चेहरे हैं। और इसमें ये कहा जा सकता है कि आपकी जो मांग है वो जेन्युइन है। ऐसा नहीं करना चाहिए न्यायालय को या फिर कोर्ट को या किसी को भी कि अगर गुलामी की विरासत आप 200 सालों से जीते आ रहे थे तो आज भी गुलामी में आप जिए, आज़ादी तो मिली ही। अगर पिछली सरकारों ने पंचवर्षीय और दशकीय प्रणाली के तहत जो है उत्तर प्रदेश दरोगाओं की भर्ती ला करके और हमेशा के लिए झूठ बोलती रही, तो क्या ज़रूरी है कि ये भी सरकार बोले? और लेकिन आपके साथ में जो नाम है वो बहुत बड़ा है। और उधर से आदित्य सिंह के भी तरफ से वकीलों की एक जमात है। आगे चल के सारी की सारी रिटें उसी में अटैच हो जाएंगी, एक जगह हो जाएंगी। और सबके लिए ये मान के चलिए कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा आपका ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड है आपका, जो लोग कह रहे हैं कि ये शपथ पत्र नहीं है, ये हलफनामा है। हे माय लॉर्ड, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ
कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने बोला हुआ हर शब्द शपथ पत्र होता है, हर शब्द हलफनामा होता है। आप कोर्ट के सामने बोले हैं, आप किसी चुनावी भाषा में तो बोले नहीं, चुनावी जनसभा में तो बोले नहीं, तो ये कहा जा सकता है कि अब आपका जो दिन है वो बहुरने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये बसंती फूल अपने चेहरे खिलखिला रहे हैं, आप भी खिलखिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य अपनी छटा बिखेर रहा है, उसी प्रकार से आप भी अपने कंधों पर सितारे चमकाने के लिए आप भी मुस्कुराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब के सभी लोगों को परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं एक ही लाइनें आपको कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो आप खोजने के लिए गोता लगाए हैं, प्रयास किए हैं, तो निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना आपका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।